प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोहणिया जीवे हुंदे मोरनी दी कूक सोहणिया दूर किथे जंगलां च नचदी फिरे शहर तक सुण जांदी हुक सोहणिया सजन राजी हो जवे एक लंबे अरसे के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई जर्नी वीडियो जो कि होने वाली है जोधपुर से लेकर अमृतसर तक। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है द राजस्थान सेलेक्ट। और इस वीडियो में हम बोर्ड करने वाले हैं जोधपुर के गांव सोयला से अमृतसर तक। तो अभी मैं खड़ा हूँ NH 62 पर स्थित गांव सोयला में, जहां से मैं बोर्ड करने वाला हूँ राठौड़ ट्रेवल्स बीकानेर की बस में, जो कि कल सुबह 6 बजे से पहले मुझे अमृतसर पहुंचा देगी। अभी मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं और 3:15 बजे के लगभग राठौड़ ट्रेवल्स की बस यहाँ पर आने वाली है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूख जो लगी है पेट को, वो शांत करने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ पकोड़े। हाँ, अगर आप भी कभी यहाँ आ रहे हैं तो ये पकोड़े ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इनका टेस्ट बड़ा लाजवाब है। तो लो जी, बस आती हुई दिख रही है और अब मैं इस बस में बैठ चुका हूँ और जल्द ही ये बस निकल पड़ी है अपने आगे के सफ़र पर। राठौड़ ट्रेवल्स की ये बस जोधपुर से 1:30 पर पावटा से चलती है और सुबह के 4:55 के करीब ये अमृतसर तक पहुंचा देती हैं। तो यात्रा में लगभग 15 घंटे का समय लग ही जाता है। और इस रूट पर चलने वाली बस की इस कंडीशन को देखकर इनकी बसों को क्वाइट गुड कहा जा सकता है। और इस यात्रा के लिए मुझे पे करने पड़े लगभग 1200 रुपये, जो कि मैंने GoIBIBO के थ्रू टिकट बुक किया था। मेरी यात्रा शुरू हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और आने वाला स्टेशन है खीमसर। राजस्थान के जो लोग हैं वो खीमसर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक मुख्य कस्बा है राजस्थान का, जो कि राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में बड़ा दमखम रखते हैं। और साथ ही यहाँ के महाराजा श्री गजेंद्र सिंह खीमसर, जो कि अभी राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका नाम तो जग व्याप्त है। और फिलहाल बस पहुंच चुकी खीमसर के पदमसर चौराहे पर, जहां पर अभी और ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। और खीमसर से निकलते ही ये आपको दूसरा टोल देखने को मिल जाता है। हालांकि पहला टोल जोधपुर से निकलने पर बावड़ी से पहले गांव नेचड़ा के पास आता है। और इस तरह हमें जोधपुर से नागौर के बीच में 2 टोल देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बिना टोल चुकाए आपकी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो भाई, टोल से उतरने के बाद बस चालक ने बोल दिया है कि अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि गाड़ी अब उड़ान भरने वाली है और बड़ी तेज़ी से हम पहुंचा देंगे आपको नागौर। लेकिन नागौर से पहले आएगा एक मंदिर जिनका नाम है वीर तेजाजी महाराज का मंदिर, और यह है खरनाल में, जो कि नागौर से लगभग 20 किलोमीटर, हाँ शायद 20 से किलोमीटर ही होगा, उतना पीछे है। लेकिन वहाँ पर बस रुकेगी नहीं और हम सीधे पहुँच जाएंगे नागौर। और नागौर शहर में प्रवेश करने से पहले हमको देखने को मिली थी एक बहुत बड़ी गौशाला, जहाँ पे पूरा भगवा कलर का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन हमको उसे देखने का मौका नहीं मिला। अगर आपको पता है कि वो गौशाला कौन सी थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको जानना है और हमारे दर्शकों को भी ये मालूम चल पाए कि इतनी बड़ी गौशाला आखिर नागौर में कहाँ पर है। धीरे होती हुई बस की गति से ये थोड़ा मालूम चल रहा है कि बस चालक साहब ने बस को रोकने का मन बना लिया, वो भी चाय की थड़ी के किनारे। लगता है रोक ही देंगे। अगर रोकते हैं तो चाय पीने का तो थोड़ा एक बहाना मिल ही जाएगा और लघु शंका का ब्रेक भी मिल जाए तो क्या ही बात हो। क्योंकि भाई ये बस पुरानी है और इस पुरानी बस में आज की नई बसों की तरह वॉशरूम नहीं बने हुए। बस रुकी है थोड़ा आगे और चाय की थड़ी रह गई पीछे। हालांकि बस में चाय देने वाला बच्चा आया था, लेकिन उसकी चाय ख़त्म हो गई थी, तो मैं आ चुका हूँ पीछे चाय लेने के लिए। और इस बहाने बस को पूरा देखने का मौका भी मिल गया। तो ये है राठौड़ ट्रेवल्स बीकानेर की AC बस, जो 2x1 स्लीपर की तर्ज पर बनी हुई है। ये इसका सामने का प्रोफाइल।
थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है, टूटी फूटी है लेकिन चलती बढ़िया है। तो लो जी, चल पड़े हैं नागौर से आगे की यात्रा कंप्लीट करने के लिए। यह है अमीर लोगों का शहर नोखा, जो कि नागौर से 55 किलोमीटर दूर चलने पर आ ही जाता है, और इसकी दूरी तय करने में 1 घंटे जैसा समय हमको लगा है इस बस में। तो यहाँ आप देखेंगे बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस रोड के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर नज़र आते रहेंगे। और ये है बागड़ी राजकीय अस्पताल, और इसका नाम बागड़ी क्यों है ये तो नोखा वाले भाई लोग ही बता पाएंगे। और हाँ, एक बुरी बात ये लगती है कि यहाँ पे दीवार के अंदर या दीवार के बाहर जो होर्डिंग्स लग रखे हैं उनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के होर्डिंग्स ज़्यादा है। तो हमारे राजकीय अस्पताल की व्यवस्था का क्या, क्यों नहीं हो रहे हैं वहाँ पे इलाज? घड़ी देर से बस वाले बड़ी तेज गति से गाड़ी भगा रहे हैं। तो अपने नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि क्यों भाई, थोड़ा धीरे हो जाओ, पैसे वैसे दे दो, रोड बनाई है, अच्छे से चल रहे हो तो पैसे चुकाओ फिर आगे जाओ। तो ये आ चुका है नोखा से निकलने के बाद एक टोल प्लाजा, और हम चल पड़े हैं बीकानेर की तरफ। अब देखते हैं कितनी जल्दी बीकानेर पहुंच पाएंगे, और जहां पर होगा राठौड़ ट्रेवल्स का एक बहुत बड़ा सा ऑफिस, और बस काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकने वाली है। बीकानेर की तरफ आगे बढ़ते हुए अब हमें छोटे बड़े होटल्स नज़र आने लगे हैं, और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारी गायें जो हैं वो रोड किनारे बैठी हुई हैं, और ये गायें कभी नहीं बहुत बार बड़े बड़े हादसों का कारण बनती है। या तो गायें जान गंवाती हैं, या फिर कोई चालक होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है, बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है, बस की एसी भी बड़ी चिल्ड होने लगी है। बस वालों ने कंबल दिया नहीं, हालांकि ये लिखा हुआ था ऑनलाइन टिकट बुक करते टाइम कि आपको कंबल मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। मेरे पीछे एक फौजी भाई बैठे हैं जो कि थोड़े से उनकी तबीयत नाजुक हो रही है। वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि बस वालों को बोल के एक कंबल दिला दीजिए, लेकिन बस वाले बोल रहे हैं कि अभी बीकानेर से पहले वो कोई कंबल नहीं देने वाले हैं। राठौड़ ट्रेवल्स वालों, थोड़ा बात को नोट कीजिएगा। अगर आपसे किसी ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है और उसमें आपने लिखा है कि आप कंबल देंगे, तो कंबल दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, सर्दी का मौसम है, और कंबल के बिना आदमी जो है एसी की बस में उतना कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो देखो, शाम ढलने लगी है, सूरज अपने अस्तांचल की ओर बढ़ने लगा है, और ये जो सड़क आप देख रहे हो, ये मुझे नहीं पता कहाँ जाती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि बीकानेर से पहले ये जो सड़क आती है वो जाती कहाँ पे है, क्योंकि सड़क बनी हुई अच्छी है। तो चंद ही पलों में हम पहुंचने वाले हैं बीकानेर शहर की ओर, यानी बीकानेर शहर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ बीकानेर के बारे में। सुनना चाहेंगे ना? तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ, कहानी सुना दो। तो मैं सुनाता हूँ बीकानेर की स्पेशल स्टोरी। बीकानेर एक अलमस्त शहर है। अलमस्त इसलिए कि यहाँ के लोग बेफिक्री के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। इसका कारण यह भी है कि बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी अलमस्त स्वभाव के थे। अलमस्त नहीं होते ना तो वो जोधपुर राज्य की गद्दी को यूं ही बात बात में नहीं छोड़ देते। और इसके पीछे दो कहानियाँ लोक में प्रचलित हैं। एक तो यह कि नापा सांकला, जो कि बीकाजी के मामा थे, उन्होंने जोधा जी से कहा कि आपने भले ही सांतल जी को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन बीकाजी को कुछ सैनिक सहायता सहित सारुंडे का पट्टा दे दीजिए। वह वीर और भाग्य का धनी है, वह अपने बूते खुद अपना राज्य स्थापित कर लेगा। जोधा जी ने नापा की सलाह मान ली और 50 सैनिकों सहित पट्टा नापा को दे दिया, और बीकाजी ने यह फैसला राजी खुशी मान लिया। उस समय कांदल जी, रूपा जी, मांडल जी, नथु जी और नंदा जी, ये 5 सरदार जो जोधा के सगे भाई थे, साथ ही नापा सांकला, बेला पड़िहार, लाला लखन सिंह बैद, चौथमल कोठारी, नाहर सिंह बच्छावत, विक्रम सिंह पुरोहित, सालू जी राठी,
ये कई लोग थे जिन्होंने बीका जी का साथ दिया। इन सरदारों के साथ बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। सालूजी राठी जो है वो जोधपुर के ओसिया गांव के निवासी थे। वे अपने साथ अपनी आराध्य देव मरु नायक यानी मूल नायक की मूर्ति साथ में लेके आए थे और आज भी उनके वंशज साले की होली पे होली का दहन करते हैं। और साले का अर्थ बहन के भाई के रूप में न होकर सालू जी के अपभ्रंश के रूप में होता है। तो लो जी, बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं बीकानेर शहर के अंदर और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं राठौर ट्रेवल्स बीकानेर के ऑफिस पर। लेकिन उससे पहले आप अगर ये बता पाएंगे कि दूसरी कहानी क्या है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप आइए बताइए क्या है क्या नहीं है। और ये जा रही है बीकानेर डिपो की बस और उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी हमारी भी बस। और हमारी बस पहुंच रही है अपने ऑफिस पर और यहाँ पर लगभग 30 मिनट का एक ब्रेक होने वाला है बस का। और यहाँ पर कई सारी सवारियाँ चढ़ने वाली हैं, कुछ उतरने वाली हैं और बहुत सारा लगेज भी यहाँ पर आगे के लिए लोड होने वाला है। और बस की घड़ी में लगे टाइम पर मत जाना, ये अपने समय से 4.5 घंटे आगे तक चल रही है। बस का ब्रेक लंबा ज़रूर है लेकिन यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ खास मौजूद नहीं है। जैसे कि बीकानेर की जो नमकीन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, तो सिर्फ चाय से काम चलाना पड़ेगा। तो हमने ले ली एक चाय और बाबा जी ने क्या ज़बरदस्त चाय बनाई है। और हाँ, इस बस का एंड टू एंड डेस्टिनेशन है जोधपुर से लेकर जम्मू तक और बीच में गंगानगर, अमृतसर और पठानकोट जैसे बड़े बड़े शहर आते हैं। तो लगभग आधे घंटे के स्टॉप के बाद बस फिर से चल पड़ी है अपने सफ़र की ओर, जो कि हम जाएंगे अमृतसर तक, लेकिन ये बस जाएगी जम्मू तक। और इस जर्नी में आप अनुभव करते हैं 2 तरह के लैंडस्केप का, रेगिस्तानी धोरो धरती से लेकर पंजाब के उन हरी भरी खेतों की तरफ जाते हुए आप नज़ारों का अनुभव ले सकते हैं। लेकिन फाइनली ये जब बस रुकती है जम्मू में, वहाँ से आपको पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब लैंडस्केप चेंज होते हैं तब तक रात हो जाती है और आप पंजाब के हरे भरे खेत रातों में नहीं देख पाते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी सवारियाँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कुछ एग्ज़ाम देकर अपने अपने गांव के लिए निकल रहे हैं और कुछ लड़के जो इस बस में भी बैठने वाले हैं। हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।